गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है दिन मंडे और डेट है 12 जुलाई 2021 और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज हम द हिंदू के कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 7 का ये एडिटोरियल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ध्यान से सुनना। तो हम बात कर रहे हैं टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ द यूथ। भारत की यूथ की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, भारत में जो यूथ है, जो यंग पीपल है, वो कितना है? लगभग 62% है। मतलब 15 से लेकर के 59 ईयर्स तक का जो एज है भारत में, तो ये कितना है? लगभग 62% पॉपुलेशन भारत का, जिसका एज क्या है? 15 से 59, मतलब यंग है। कहने का मतलब अगर इसका एवरेज एज निकालेंगे तो वो 30 ईयर्स है। तो 30 ईयर्स एवरेज एज क्या है भारत का? 30 ईयर्स। वो मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है, मतलब 30 ईयर्स वाले लोग भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर देखें तो 15 से 59 वाले लोग भारत में कितना है? 62। मतलब कहने का मतलब इंडिया में काफ़ी सारे लोग क्या है? यंग है। तो इस आर्टिकल में यही बात किया गया कि इस यंग पीपल को हमें क्या करना है? एजुकेशन देना, हेल्थ देना है, स्किल देना है और इसे स्किल प्रोवाइड करके जॉब देना है। और जब हम इसे जॉब दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? खुद कैपेबल हो जाएगा और कंट्री आगे बढ़ेगा। अगर हम इसे जॉब नहीं दिए तो फिर ये यंग पीपल क्या हो जाएगा? 10 साल बाद 40 साल हो जाएगा, फिर 10 साल बाद 50 साल हो जाएगा और ये खुद क्या हो जाएगा? बर्डन। इस पर काफ़ी ज़्यादा देश पर बर्डन आ जाएगा, क्योंकि ये बुढ़ापे में चले जाएगा। और जब ये बुढ़ापे में चले जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा तो देश पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आएगा। तो अभी हमारे पास मौका है कि हम कुछ आगे करें। तो चलो राइटर कहाँ से शुरू करते हैं बात को? यहाँ से। तो राइटर कहते हैं कि हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं। ये सबसे पहले 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने शुरू किया था। क्यों किया था? ताकि जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसको सेफ गार्ड किया जा सके, उससे अच्छे एजुकेशन दिया जा सके, है ना, उसको स्किल बनाया जा सके। ठीक है। तो यूएनडीपी जो रिपोर्ट था लास्ट ईयर में, और साथ साथ उसके बाद लैंडसेट ने दिया है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडिया के का है ना पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो 12 साल पहले ही क्या होने जा रहा है? स्टेबलाइज होने जा रहा है। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उससे पहले ही 12 साल पहले ही इसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके। अब फियर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर मिसप्लेस्ड। लोग कहते हैं ना कि भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या है? मिसप्लेस्ड है, ये एक भ्रम फैलाया गया। और भारत में TFR कितना है अभी? 2.2। अगर TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो पॉपुलेशन क्या है? स्टेबलाइज है। मतलब पॉपुलेशन ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। भारत में अभी ये है, ये कुछ दिन में 12 साल पहले ही हम इसे अचीव कर लेंगे। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन पेंडेमिक की वजह से भारत के यूथ पर, भारत के जो एडोलेसेंट जो पॉपुलेशन है ना, सॉरी ये मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो सॉरी। एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है, इसको हम किस तरह से, है ना, इस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो देखते हैं कि ये लगभग 253 मिलियन, मतलब 25.3 करोड़, है ना, इंडियंस जो एडोलेसेंट्स है, मतलब जो यंग है, लगभग 14 साल से 25-26 साल तक के बीच का जो है पॉपुलेशन, है ना, ये क्या है? लार्जेस्ट है। लगभग कितना है? 62% है ना। भारत का जो अगर 15 से 59 ईयर्स तक के बीच भारत का कितना लोग है? 62% है। मतलब एवरेज एज इनका क्या है? मीडियन एज या एवरेज एज इनका क्या है? 30 ईयर है। ठीक है, 30 ईयर्स है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसे एक अच्छा हेल्थ दे, अच्छा एजुकेशन दे, तो हम इसको काफ़ी अच्छा स्किल दे, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? एक खुद के पैरों पर इसे खड़ा कर सकते हैं। और ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ये तो कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ ही है इतने सारे पॉपुलेशंस पर। लेकिन उससे पहले भी अगर हम रिपोर्ट देखें तो सबसे पहले भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी आया था, वो आया था आपका भारत में एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1968 में आया था, फिर 1986 में आया था, फिर 2020 में आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो इसी 1968 में कहा गया था कि जितना GDP है उसका 6% खर्च करना है। लेकिन आज हम कितना खर्च कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का, देखो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से
2020 में हम सिर्फ जीडीपी का 3%, 3.4% ही खर्च कर रहे हैं। मतलब जो हमने 1968 में टारगेट लगाया था, आज से 50 साल पहले, कि हमें 6% एजुकेशन में खर्च करना है जीडीपी का, लेकिन आज भी उसका लगभग आधा कर रहे हैं। 2019 में सिर्फ 4.4% कर रहे थे। ठीक है। अगर हम देखें कि एजुकेशन में जो भारत पर स्टूडेंट खर्च करता है, तो भारत का नंबर कितना है, 62 रैंक पर है ना। दूसरा रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत का रैंक कहाँ पर है, 62nd है। कि जितना हम दुनिया में जितने भी कंट्री है उनमें भारत जो एक स्टूडेंट पर खर्च करता है, कितने रैंक पर है, 62 रैंक पर है। मतलब भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा कम खर्च करता है एजुकेशन में, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडिया का मोर देन 32 करोड़ स्टूडेंट अफेक्टेड बाय द नेशन वाइड लॉकडाउन। मतलब कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भारत के 32 करोड़ स्टूडेंट पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लगभग इसमें से गर्ल्स कितना है, 15.8% क्या है, फीमेल है। ठीक है। स्कूल क्या है, राइटर का कहना है कि स्कूल रिमोट एरिया, गांव वगैरह में बंद है, जबकि वहाँ पे पेंडेमिक क्या है, मिनिमल है, बहुत पेंडेमिक कम है। स्टडीज स्कूल क्लोजर है। अगर स्टडी ये कहता है कि जब स्कूल बंद हो जाता है तो किस पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है, किस पर, लाइव्स एंड मेंटल वेलबींग्स ऑफ चिल्ड्रन के ज़िंदगी पर और मेंटल, उसके जो है ना मेंटल मतलब दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। तो अगर हम देखें एडोलेसेंस, जो हमारे देश में एडोलेसेंट्स है, इसके है ना माइंड्स पर और इनके बॉडी पर है ना काफ़ी बुरा असर पड़ा है पेंडेमिक की वजह से। एक रिपोर्ट है, और ये क्या है, किसका रिपोर्ट है, सर्वे बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये रिवील करता है कि 65% जो भारत का एडोलेसेंट है ना, भारत का नहीं, वर्ल्ड का, ये कह रहा है कि रिपोर्टेड हैविंग लर्न लेस डूइंग, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू ILO कि दुनिया का 65% जो एडोलेसेंस है, पेंडेमिक के इसका पढ़ाई कम हो गया है। अब 51% ये मतलब फील कर रहा है कि दुनिया का 51% एडोलेसेंट ये फील कर रहा है कि उसके आगे भी ऐसे ही होगा, आगे भी पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है। अगर हम देखा जाए कि लगभग तो इस लॉकडाउन में जो भारत में जो एडोलेसेंट है, जो भारत में जो यंग पीपल है, उनके 17%, भारत की नहीं वर्ल्ड की अगर बात करें, वो एंग्जाइटी है ना, एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहा है। मतलब वो डर है, किसी को जॉब मिल गया तो जॉब छूट गया, किसी को जॉब नहीं मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए कि जो गांव एरिया में जहाँ जहाँ पर कोरोना नहीं हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए, स्कूल कॉलेज वगैरह खोल देना चाहिए। ठीक है। जिस तरह से यहाँ किस तरह से कि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करें, सबसे पहले टीचर्स को, फिर स्कूल स्टाफ्स को, और धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर गांव लेवल पे हम खोले। जैसे उड़ीसा में क्या हुआ कि धीरे धीरे स्कूल कम्युनिटी लेवल पे स्कूल खुलने लगा है, बच्चे टेंट में और बाहर जा कर के फिजिकल डिस्टेंसिंग करके, मास्क करके पढ़ाई शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से भारत के और दूसरे हिस्से में भी खोल देना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर हम लगातार लॉकडाउन करके रखेंगे तो क्या हुआ है, इससे पॉवर्टी लेवल बढ़ा है। पॉवर्टी लेवल बढ़ने से क्या हुआ है कि भारत में अर्ली एज है ना, अर्ली मैरिज एज ऑफ द गर्ल्स, भारत में क्योंकि पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि यार पैसा नहीं है, चलो लड़का को नहीं पढ़ाते हैं, लड़की को पढ़ाते हैं। लड़की को अगर लड़की, तो ये कह रहे हैं कि जो 15.8 करोड़ जो है ना गर्ल्स, जो एडोलेसेंट गर्ल है, लड़की है, गर्ल्स है ना, ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो या तो ये स्कूल और आगे जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, ये गरीब हो चुके, तो अपने बच्चे को ही पढ़ाना चाहते हैं, किसको, बॉय को, जिसकी वजह से क्या होगा, जेंडर इनइक्वलिटीज़ बढ़ जाएगा, मतलब लड़का लड़की में भेदभाव बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, जिसमें क्या है कि हमें जेंडर जो इनइक्वलिटीज़ है उसे हमें क्या करना है, कम करना है ना। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल भी क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, हमें इनइक्वलिटीज़ को भी कम करना है, लड़का लड़की में भेदभाव कम करना है। लेकिन वो गरीबी होने की वजह से खास करके जो गर्ल्स का एजुकेशन लेवल काफ़ी घट गया है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, साथ साथ उसके माँ बाप क्या सोचने लगा कि हम उसको पहले ही शादी दे देंगे, छुट्टी हो जाएगा। देखो यार, हम हर पेरेंट्स ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी लड़की का शादी दे दोगे, कल को हो है ना, कल को अगर क्या हो जाता है
कि वो उसका पति शराबी मिल जाता है तो उसे मारेगा पीटेगा, है ना। फिर वो कहाँ जाएगा, आप फिर ज़िंदगी भर उसके उसके अलावा कोई ज़िंदगी बचेगा ही नहीं। बस ज़िंदगी भर बस बस बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, उसके अलावा उसके लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो आप क्या करो, अपने हर बेटी को इतना पढ़ा लिखा करके उसके पैरों पर खड़ा कर दो, उसको जॉब दे दो, ताकि अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो वो खुद कल मतलब उसके पति के मुंह पर बोल सके कि हम जा रही हूँ तुम्हारे साथ, हम नहीं रह सकते हैं, तुम अपने रहो, मैं अपना ज़िंदगी देख सकता हूँ। क्योंकि उनके वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे। जब आप पैरों पर खड़ा नहीं कर रहे हैं और पहले शादी दे देंगे, फिर उसके साथ दिक्कत हो जाएगा तो, है ना, उनके पति का जॉब हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा होता है। देखो यहाँ पर है कि जिसके वजह से अगर मान लेते हैं जो प्राइमरी केयर गिवर्स है, प्राइमरी केयर गिवर्स या तो बीमार हो गया, मान लेते हैं उनका पति या किसी का पापा बीमार हो गया, या फिर क्या हो गया, डेथ हो गया कोरोना की वजह से, तो क्या होगा, वो फिर क्या करेगा, वो फिर कहाँ जाएगा, खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ किसी के साथ ऐसा हो जाता है। कहीं कहीं हम नहीं चाहते हैं, है ना, किसी के साथ ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी, है ना, कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या कहता है रिपोर्ट कि उसके ज़्यादा वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाता है और हाई रिस्क हो जाता है एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ। क्योंकि ये बाहर जो यंग गर्ल है, ये बाहर जाती है काम करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए या खुद काम करने के लिए, इनके साथ और बुरा होता है क्योंकि इनके पास जॉब नहीं होता है, दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तो इनके साथ और क्या हो जाता है, प्रॉब्लम, सिचुएशन ख़राब से ख़राब होते चले जाता है। ओके, तो हमें क्या करना, अच्छे से गर्ल्स का शादी नहीं देना है, उनको हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, उसको खुद उसके पैरों पर खड़ा करना है। मतलब इसमें ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राइटर है ना, और मेरा भी व्यू यही है। तो हमें क्या करना है, फर्म कमिटमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तुरंत स्कूल खोलना है, जो भी चैलेंजेस है उसे ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म करना है चैलेंजेस को, कोलेब्रेशन एक्शंस लेना है जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है, ठीक है, सिविल सोसाइटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को होलिस्टिक और मीनिंगफुल हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे स्कूल मिड डे मील, है ना, मिड डे मील ये जल्दी से जल्दी ओपन करना पड़ेगा, ताकि जो मेल न्यूट्रिश बच्चे हैं, है ना, न्यूट्रिशन बच्चे हैं, जो मेल न्यूरिश्ड बच्चे हैं, सॉरी, है ना, उसे अच्छा से मेल न्यूरिश्ड इस बच्चे हैं, उसे एक न्यूट्रिशन मिल सके और वो आगे बढ़ सके। ओके, और उसको एक अच्छा सा खाना मिल सके। इसी तरह से क्या करें कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो खुद आगे आए और गर्ल्स का जो एजुकेशन कम हो गया है पेंडेमिक के दौरान, इसको सुलझाए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिल करके क्या करे, जो एडोलेसेंट के जो सेफ गार्ड करे उसके हेल्थ के, उसके एबिलिटी के साथ साथ। स्कूल बंद होने की वजह से बहुत सारे स्कूल में क्या होता था, सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट होता था, और जिसकी वजह से जो उनके सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से उसे नैपकिन्स भी नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में खास करके जो गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा है, 15.8 करोड़, इनके लाइफ क्या है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेव है। तो इसे गवर्नमेंट को, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री, सबको मिल के क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी करना पड़ेगा और इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशंस और ये जो वैक्सीनेशंस करके ये जो कोरोना का चेन है इसे तोड़ करके जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन करें और हम इस सिचुएशन से इस देश को बाहर निकालें। ओके, चलो अब फर्स्ट पेज में चलते हैं। फर्स्ट पेज में देख सकते हैं आप, चाइनीज़ प्रोटेस्ट किया, दलाई लामा का भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था इंडिया में। दलाई लामा कौन है, तिब्बत के धर्मगुरु है। जो भारत, चाइना ने क्या किया, तिब्बत को कब्जा कर लिया, आज के डेट में तिब्बत है नहीं, तो उनके जो दलाई लामा है, हम लोगों ने आश्रय दिया है ना, रहने दिया है भारत में, और उनका हम लोग हर साल मनाते हैं बर्थडे। लेकिन हम जब बर्थडे मनाने गए लद्दाख में तो लोग मजाक उड़ा रहा है, इस तरह से देख सकते हैं, बहुत बदतमीज है ये चाइना। और कौन सा न्यूज़, हाँ, यहाँ एक जो न्यूज़ है, न्यू पॉपुलेशन जो पॉलिसी लाया है योगी गवर्नमेंट ने, तो इसमें क्या क्या कहा गया, देखो, डिक्रीज टोटल फर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि हमें कितना करना है, मतलब जो एक वुमेन अपनी ज़िंदगी में जितना बच्चे को जन्म देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपने जो फैकेंडिटी पीरियड मतलब लगभग 18 साल से 44 साल तक वुमेन क्या कर सकती हैं, बच्चे को जन्म दे सकती है। इस दौरान
जितना बच्चे को जन्म देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो कितना है अभी उत्तर प्रदेश में 2.7, 2026 में कितना लाना है 2.1, और 2030 में कितना लाना है 1.7। और ये पॉलिसी कब से कब तक इम्प्लीमेंट होगा, 2021 से 2030 तक, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक है, 2030 तक। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्डोम, ट्यूब, ये सब इस तरह से हम, है ना, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज पहले कितना हो रहा था 31% लगभग, तो इसे 45% लाना है 2026 तक, 52% लाना 2030 तक, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में भी ये 10.8% है, इसको कहाँ लाना है 15.1% 2026 में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जो अगर कोई माँ 1 लाख बच्चे को जन्म देती है, जितना माँ का डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देती है, उसी को हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये कितना है अभी 197, कितना लाना है 150, कब तक लाना है 2026 तक, 98 कब तक लाना है 2030 तक। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1000 बच्चे को जन्म देते हुए जो माँ का डेथ हो जाता है, नहीं सॉरी, जो बच्चे का डेथ हो जाता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। अभी कितना है 43, 2026 तक कितना लाना है 32, 2022 तक कितना लाना है, 2030 तक कितना लाना है 22। डिक्रीज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब अंडर 5 मतलब जो अंडर 5 से जो बच्चा डेथ हो जाता है, 1000 बच्चे में जो 5 साल से छोटे बच्चे का जो डेथ हो जाता है उसी को बोलता हूँ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अभी कितना है 47, 2016 में कितना लाना है, 2016 में 47 है, 35 कब तक लाना है, तो 2026 तक, और 25 कितना लाना 2030 तक। ओके, और इसमें कोई न्यूज़ है क्या? हाँ, यहाँ देख सकते हैं मोबाइल थिएटर्स, मतलब असम में जो थिएटर्स करते थे ना चल चल करके गांव गांव में, घरों घरों में, तो ये लोगों का कोई काम नहीं मिल रहा, तो सिचुएशन क्या है, बहुत ही ब्लीक फ्यूचर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद, जय भारत।